कली शब्द का अर्थ है संघर्ष या कलह और युग का नाम दानव काली के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत तब हुई जब विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने पृथ्वी पर छोड़ दी। कलयुग के अंत के बारे में सबसे व्यापक रूप से ज्ञात भविष्यवाणियों में से एक का उल्लेख हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक विष्णु पुराण में मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्षों तक रहेगा, जिसमें से लगभग 5,000 वर्ष हम पहले ही पूरे कर चुके हैं। पाठ में यह भी कहा गया है कि कलयुग भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कलिक के प्रकट होने के साथ समाप्त होगा। कल्कि को परम रक्षक माना जाता है, जो कलयुग की अराजकता और विनाश को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर आएंगे और शांति और समृद्धि के एक नए युग की स्थापना करेंगे। भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि एक सफ़ेद घोड़े की सवारी करेंगे, उनके हाथ में तलवार होगी और उनके साथ योद्धाओं का एक समूह होगा। वह बुरी ताकतों को हरा देंगे और दुनिया में धार्मिकता लेकर आएंगे। इसके अलावा कुछ दूसरे विद्वानों का मानना है कि कलयुग का अंत दुनिया के विनाश के साथ होगा। उनका मानना है कि दुनिया आग, बाढ़ और भूकंप से नष्ट हो जाएगी। कलयुग के अंत का विचार हिंदू पौराणिक कथाओं और संस्कृत में गहराई से समाया हुआ है। ऐसा कब होगा, इसका सुझाव देने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कलयुग की अवधारणा प्रकृति में प्रतीकात्मक और लाक्षणिक है और इससे शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। यह मानव समाज की वर्तमान स्थिति का प्रतिनिधित्व है, जो लालच, भ्रष्टाचार और हिंसा से ग्रस्त है। कई धार्मिक विद्वानों और आध्यात्मिक नेताओं का मानना है कि कलयुग का अंत एक बार की घटना नहीं है, बल्कि एक कर्मिक प्रक्रिया है जिसके लिए मानव से सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। उनका तर्क है कि कलयुग को समाप्त करने का एकमात्र तरीका प्रेम, करुणा और अहिंसा जैसे गुणों का अपनाना है। इस दृष्टिकोण के अनुसार कलयुग का अंत किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा का विषय नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के लिए अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना और समाज की बेहतरी में योगदान का एक अवसर है। कुछ महान विद्वानों का मानना है कि एक नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने से वे शांति और समृद्धि के एक नए युग के आगमन में तेजी लाने में मदद कर सकते हैं। उनका मानना है कि वेदों और उपनिषदों की शिक्षाओं का पालन करके वे मोक्ष या जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।